बच्चों कक्षा 12वीं का क्लास 12th का 100% रियल पेपर आ चुका है। जो आपका रियल पेपर क्लास 11th का, देखो 11th का क्या हुआ था, 11th का सीन ये था कि जो पेपर आया था वो आ गया था हमारे पास 2 बजे समथिंग, तो 3 बजे वीडियो आ गई थी। ठीक है, 12th का पेपर भी आ रहा था, लेकिन यार ऐसा चल रहा था कि हमें लग रहा था कहीं फेक तो नहीं, कहीं मतलब ऐसा हो सकता है ना कि फेक भी हो सकता है, बट नहीं। ये सुबह हमें 6 बजे समथिंग पता चल गया था कि रियल है, तो देन हमने ये वीडियो डाली। गाइज अभी तुम्हारे पास बहुत टाइम है, और इसका जो ओटी का सॉल्यूशन है वो भी आपको जल्दी प्रोवाइड करा देंगे। जो ओटी का पूरा सॉल्यूशन है वो भी पूरा का पूरा प्रोवाइड करा देंगे। लेकिन हाँ, इसमें आप सभी को एक काम करना पड़ेगा कि सबसे पहले इस वीडियो से आपको कितने सब्सक्राइबर गेन करने हैं जो कक्षा 12वीं का। इसमें जो ऊपर का जो दिया गया है ना यार, मतलब जो इसमें सेट भी लिखा रहता था वो नहीं आया है। अब पेपर ऐसे ही आते हैं यार, अब क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो जो ऊपर का था तो वो तो आ नहीं पाया, बट ये जो पेपर है वो पूरा आ गया है। ठीक है, मतलब जितना आया है उतना आपको बता दिया जाएगा। अब इसके बाद आपको इस वीडियो में करने हैं कम से कम 800 लाइक। कितने? 800 लाइक करने हैं। देन उसके बाद तुरंत ही आपका किसका सॉल्यूशन आ जाएगा? ओटी का सॉल्यूशन। और हम आपको ये करा के बता देते हैं क्वेश्चन कौन कौन से क्वेश्चन है आपके। तो पहला क्वेश्चन है, कौन सा माह सबसे तेज बौछारों का होता है? जो ऐसा कौन सा माह होता है? आषाढ़, सावन, जेठ, भादो। जो वाला वो पतंगों वाला आई थिंक चैप्टर है जिसमें नहीं, ये चैप्टर होगा जिसमें वो क्या बोलते कि इंद्रदेव की सेना वाला चैप्टर है आई थिंक, है ना। मैं हिंदी पर उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ, लेकिन या तो पतंग वाला चैप्टर होगा या इंद्रदेव वाला चैप्टर वो होगा, है ना। चलो, इंद्र सेना नहीं था वो चैप्टर। जहाँ शब्दों से काव्य की शोभा बढ़ती है वहाँ कौन सा अलंकार आता है? ठीक है, तो सीधी सी बात आ जाएगी, इसमें ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। किसकी गर्मी बाजार से अधिक सामान खरीदने का विवश करती है? किसकी गर्मी सबसे ज़्यादा? तो वो हो जाएगी हमारी पैसों की, है ना। चलो नेक्स्ट हो जाएगी, ऐसे वाक्य जिनमें प्रार्थना, इच्छा या आशीष प्रकट होता है क्या कहलाता है? जैसे अगर कोई भी ऐसी इच्छा जिसमें प्रार्थना भी हो रही है, ठीक है, जिसमें प्रार्थना, इच्छा या आशीष प्रकट होता है क्या कहलाता है? प्रश्नवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक। तो आज्ञा जैसे कर सकते हैं, तो प्रार्थना, इच्छा, आशीष ये सब आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है, मराठी भाषा में लिखी जूझ कहानी का हिंदी संवाद किसने किया था? मनोहर श्याम जोशी ने, ओम धानवी ने, केशव प्रथम वीर ने, या एनी फ्रैंक ने। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा, मराठी भाषा में लिखी, ये तो हो गया ना अपना। ज्ञानेंद्रियों की संख्या कितनी होती है? क्या है क्वेश्चन? ज्ञानेंद्रियों की संख्या कितनी होती है? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएंगे हमारा कि आपको होकर कैसा लगता है। मतलब यहाँ पर जो एक वो पूछता है ना कि आपको अपाहिज होकर, जो नायक होता है वो किससे पूछता है? आपको, जो वो अपाहिज उसके सामने बैठा हुआ रहता है उससे पूछता है कि आपको अपाहिज होकर, जो वो कुर्सी पे बैठा होता है ना अपाहिज, उससे पूछता है कि आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है ना। जो उसकी ऐसे एक टाइप के से जैसे रिपोर्टर्स होते हैं ना, जो अपने जाते हैं कि आपके दोनों पैर कटे हुए हैं, क्या आपको अच्छा लगता है? तो वो क्या ही बोलेगा, है ना। ऐसा कुछ करके चैप्टर था ये। जिन छंदों में मात्राओं की गणना की जाती है कौन से छंद कहलाते हैं? वार्णिक, मात्रिक या अलंकार? मात्रों की गणना की जाती है, तो अब तुम लोग बताओ, जिसमें मात्रों की गणना की जाती है वो वार्णिक होगा या मात्रिक होगा, है ना। जल्दी से बताओ फटाफट। शीश पुष्प केवल कब वो होता है? कोमल दबाव सहन कर सकता है? भौरों के पदों का, तोतों के पदों का, या चिड़ियों के पदों का? तो वो किसका कर सकता है? ये चैप्टर ही चिड़ियों वालों का था, तो चिड़ियों के पदों का। ठीक है, भौरों के पदों का भी हो सकता है। कमेंट में बताओ, आंसर फटाफट आने वाले हैं। दाल न गलना मुहावरे का अर्थ है कि जैसे जो होता है सफल ना होना, ठीक है, विफल ना होना, काम होना। ठीक है, दाल ना गलना, जैसे कई कहते हैं ना उनकी दाल वहाँ पर नहीं गली, है ना। जैसे वो पढ़ रहे थे लेकिन उनकी दाल थोड़ी ना गली वहाँ, जैसे उनकी दाल नहीं गली ऐसे बोलते हैं ना, तो उसका बताना है। नेक्स्ट है, सौंदिलगर मास्टर क्या पढ़ाते थे? ये तो पता होगा, मराठी, है ना। चलो दृश्य का से गहरा संबंध होता है किससे? स्मृतियों से, लुकोतियों से, मुहावरों से? जल्दी बताओ फटाफट, टाइम नहीं लगना चाहिए आप सभी को। अब आ जाते हैं
की मैचिंग आ जाती है जो हमारी, इसमें आ जाते हैं फिराक गोरखपुरी, भयानक रस, भक्तिन, राष्ट्रभाषा, वसंत पाटिल, कहानी का केंद्रीय बिंदु और रीतिकाल कवि, है ना। सीधे सीधे हो जाएंगे यहाँ से। फिरोक गोरखपुरी का वास्तविक नाम बताना है, ठीक है। भयानक रस कौन सा है ना, भयानक रस कौन सा है, अच्छा बताओ भयानक रस कौन सा है ना, बताओ जल्दी फटाफट, बिल्कुल टाइम नहीं लगना चाहिए। राष्ट्रभाषा संपर्क भाषा बोल सकते हैं। भक्तिन हमारी क्या हो जाएगी, लक्ष्मण हो जाएगी, ठीक है। कहानी का केंद्रीय बिंदु क्या कहलाता है, ठीक है, कथानक। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं, ठीक है, रघुपति सहाय इसका हो जाएगा, है ना। अब जितने भी ये क्वेश्चन है सबके आंसर आ रहे हैं, हम आंसर इसलिए नहीं बता रहे, हम सोच रहे हैं कि ओटी में पूरा सॉल्यूशन एक वीडियो से दिखा दें जिससे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाता है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। रीतिकाल का एक अन्य नाम लिखिए, रीतिकाल का एक अन्य नाम लिखिए। रीतिकाल का दूसरा नाम क्या होता है, अन्य नाम दूसरा नाम जिसे बोलेंगे क्या होता है। कवि ने नीले जल से झिलमिलाती देह की तुलना किससे की है। जो नीला जल झिलमिला के आ रहा है तो कवि ने उस नीले जल की तुलना किस से की है। शब्द शक्ति किसे कहते हैं, शब्द शक्ति किसे कहते हैं। कवि मुनियों से किसका ऋषि मुनियों से किसको सबसे ऊंचा स्थान दिया है। ऋषि मुनियों ने सबसे ऊंचा स्थान किसे दिया है। शब्द युग्म कितने प्रकार के होते हैं, क्या है, शब्द युग्म कितने प्रकार के होते हैं। हर रविवार को किसंदा यशोधर बाबू के घर कितने बजे आया करते थे। आमतौर पर नाटक की अवधि कितनी होती है, आमतौर पर नाटक की जो अवधि होती है वो कितनी होती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम लोग कि बादलों को विल्लभ में बादल क्यों कहा गया है, या कविता के बहाने पाठ के आधार पर कविता की दो विशेषताएं बतानी है। नई कविता के दो प्रमुख कवि लिखिए, या प्रगतिवाद के दो कवि एवं उनकी एक एक रचना लिखना है, ठीक है। खंड काव्य की दो विशेषताएं लिखनी है, और 8वें क्वेश्चन में या दो महाकाव्य एवं उनकी रचनाकार लिखनी। तो तुलसीदास और रामचरितमानस लिख देना, और उसमें हो जाएंगे अपने तुलसीदास, और एक और आ जाए, और अपना दूसरा आ जाएगा कामायनी जो जयशंकर प्रसाद का हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है संदेह अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखनी है, या उसका जो अथवा है कि सोरठा छंद में कितनी मात्राएं होती हैं, उदाहरण सहित लिखनी है, ठीक है। कहानी और उपन्यास में कोई दो अंतर लिखिए। किस किस में, कहानी और उपन्यास में कोई दो अंतर लिखिए। उसके बाद रेखा चित्र और संस्मरण में कोई दो अंतर लिखिए, ठीक है गाइस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, लुट्टन पहलवान में मेलों में क्या वेशभूषा रहती थी। लुट्टन पहलवान की जो मेले में घूमने जाता था उसकी क्या वेशभूषा रहती थी, वो कैसे जाता था। नहीं तो इसी का अथवा है गगरी फूटी बैल पियासा का आशय क्या है। तो इसका आपको तो पता ही होगा कि जैसे अपना गांव रहते हैं, ठीक है, गगरी फूटी बैल पियासा का मतलब बता देता हूँ। जैसे गांव में क्या रहता है कि जो घड़े रहते हैं ना जिसमें अपन लोग पानी पीते मटके रहते हैं, वो कैसे गर्मियों में सूख के वैसे हो जाते हैं, है ना। और जैसे वो फूटी गगरी से हो जाते हैं और बैल पियासा ही मर जाता है, ऐसा उसमें कुछ आशय करके हमें लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आ जाएगा, तकनीकी शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखना है। नहीं तो संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखना है। निम्नलिखित वाक्यों में निपात छांटकर उनके दो नए वाक्य बनाइए, ठीक है। और गाइज इसका जो आगे का सॉल्यूशन है, आगे का वीडियो है, अगर आप इस वीडियो में 800 लाइक कंप्लीट कराते हो, ठीक है, प्लस सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कराते हो, तो आगे का पूरा ओटी सॉल्यूशन एक ही वीडियो में, और पूरा क्या हो जाएगा, पूरा सॉल्यूशन प्लस पूरा पीडीएफ सहित आपको टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पर पेपर दे दिया जाएगा। तो फटाफट से टारगेट कंप्लीट कराओ।